दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक नई न्यूज़ आई है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य पदों के लिए सीधी भर्ती हो रही है। ये एलिजिबिलिटी 8th 10th 12th और ग्रेजुएट पास हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 15 स्कूलों में भर्ती है, उत्तर प्रदेश की 15 स्कूलों में भर्ती है। तो आइए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो इन्होंने 4 मई को रिलीज़ किया है। तो दोस्तों देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स में और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकली थी ये भर्ती का विज्ञापन। और इसका जो सर्कुलर था वो आपका फरवरी में था। 14 फरवरी 2023 के आदेशानुसार जिला बाराबंकी में संचालित 15 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पूर्णकालिक और अंशकालिक विज्ञापन भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 मई 2023 है, शाम के 5 बजे तक। इसमें दोस्तों आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो भी है, आपको इसको जो फॉर्म भर के अप्लाई करना है वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, अंशकालिक शिक्षिका महिला, लेखाकार महिला और सहायक रसोइया और चौकीदार महिलाओं के लिए पोस्ट है दोस्तों। और इसमें जो है आपको इसमें साधारण डाक के द्वारा भेजना है, इसको अप्लाई करना है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका जो महिला है उसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, हिंदी और सामाजिक विषय, इनके लिए पोस्ट हैं। और इसमें आपका जो है अलग अलग, जैसे गणित है तो पीसीएम वर्ग में स्नातक होना चाहिए, विज्ञान है तो जेडबीसी वर्ग से स्नातक होना चाहिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से बीएड या समकक्ष होना चाहिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी और संस्कृत से स्नातक और बीएड होना चाहिए, सामाजिक विषय है तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र से आपका में से किसी भी शब्द विषय से स्नातक है और आप बीएड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 18 पद हैं। उसके अलावा अंशकालीन जो महिलाओं की संख्या है, इसमें कंप्यूटर, संगीत और स्काउट गाइड के लिए है। इसमें आपको कंप्यूटर के लिए स्नातक होना चाहिए तथा बीएड हो, या फिर एलटी से टीईटी पास, या पीजीडीसीए या बीए, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। संगीत के लिए कला, क्राफ्ट, संगीत में स्नातक हो तथा बीएड हो या उससे समकक्ष कोई हो, और टीटी। स्काउट गाइड के लिए आपको स्काउट गाइड में बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि उपाधि प्राप्त हो। इसकी टोटल 14 सीट हैं। उसके अलावा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट हैं। सिमिलरली पूर्णकालिक शिक्षिका में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 लोग और भूतपूर्व सैनिक 4 लोग और दिव्यांग के लिए 2 सीट ये हैं। और इसके अलावा लेखाकार महिला, इसमें आपको स्नातक वाणिज्य, एमएस ऑफिस का ज्ञान, डीआईओएस समकक्ष संस्था से ओ लेवल की वरीयता है। उसमें आपकी टोटल जो है सीटें जो हैं, ये देखिए टोटल 1 सीट है और उसके अलावा आरक्षण में 1 सीट है, टोटल 2 सीटें हैं। इसके अलावा सहायक रसोइया, इसमें क्लास 8 उत्तीर्ण माना जाएगा और ये एससी कैटेगरी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं टोटल। उसके अलावा चौकीदार महिला के लिए क्लास 8 पास माना है और इसमें टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें 2 ओबीसी की और 1 अनुसूचित जाति यानी एससी की है, और भूतपूर्व सैनिक है तो आपकी 1 सीट है। दोस्तों अगर आप क्या बोलते हैं न्यू फ्रेशर्स हैं और आपने कभी इसका अनुभव नहीं लिया है इस विभाग में जॉब करने का, तो आपको 1 अप्रैल 2023 से न्यूनतम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने जो है इनका पहले से कार्यरत रह चुके हैं तो आपको जो है जितने साल आपने काम किया है वो आप उसमें उतने साल की आपको छूट मिलेगी, लेकिन आपकी जो आयु है वो 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है इन्होंने जो है कहा है कि जो शिक्षिका पूर्णकालिक हैं, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, इन सबका डायरेक्ट सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा और चौकीदार का पद जो है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा। आपको जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो nctindia.org से आपको वेरीफाई कराकर भरना होगा, भेजना होगा। आपको जो जो करना है वो क्या है कि आपको इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो प्रमाणित होगी, 100 प्रमाणित भी, और अंक पत्र जो आपके हैं वो 100 प्रमाणित होने चाहिए। टीईटी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सब प्रमाणित करके आपको एक लिफाफे में भरिएगा और उसको 40 रुपए का डाक टिकट लगा के इस पर एड्रेस पर भेज दीजिएगा। एड्रेस जो आवेदन पत्र है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न रहना चाहिए इस पत्र में। उसमें जो है आपको
तो फॉर्मेट जो दिया है उसमें लिखा होना चाहिए कि मैं श्री या श्रीमती या कुमारी या पुत्र पुत्री को, जो यहाँ के निवासी हैं, इनको भली भांति जानता हूँ। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देना होगा। एक ही लिफाफे में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मत करिएगा। उसके अलावा जो है आपका, अगर आप इसमें जो है सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 11 महीने का 29 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे वो और आप म्यूचुअली बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप इसमें जो एप्लीकेशन है उसको इनकम्प्लीट मत भेजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर आपने टीटी क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो आप जो है टीटी अगर क्वालिफाइड नहीं है तो भी आपका चल जाएगा, तब आपके लिए अनिवार्य नहीं है। और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपके अनुभव को भी इन्होंने 2% का वेटेज देने का निर्णय किया है, लेकिन मैक्सिमम आपको 30% ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। तथा अगर आपका जो सहायक रसोइया का जो पद है वो आपका पूर्णकालिक है, मतलब आपको वहाँ स्टे भी करना पड़ेगा। आपका कि जो इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा, जिसमें आपकी शारीरिक क्षमता 20 अंक की, आपके खाना बनाने को 20 अंक, और तथा अनुभव अगर आपका है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। सेम चौकीदार के लिए भी 50 अंक का इंटरव्यू होगा, इसमें शारीरिक क्षमता के लिए 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको ओरिजिनल लेकर आना होगा, वेरीफाई करना होगा, कराना होगा। उसके बाद जो है आपको ये डॉक्यूमेंट सारे रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर कुछ फेक पाया जाता है तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। आइए इसका फॉर्म देख लेते हैं। देखिए फॉर्म का भी फॉर्मेट निकाला है, इसका फोटो स्टेट लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरी वीडियो से। देखिए इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, आपकी 1 अप्रैल 2023 को क्या आयु है, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, स्थानीय पता, पत्र व्यवहार का पता, आपकी जाति कौन सी है, वर्ग आरक्षित है कि अनारक्षित है, शैक्षिक योग्यता के लिए संपूर्ण डिटेल, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, टीईटी, इसके मार्क्स, बोर्ड, विद्यालय का नाम, विषय, कौन से साल में आपने उत्तीर्ण किया था, क्या अनुक्रम था, क्या पूर्णांक थे, क्या प्राप्तांक थे, क्या प्रतिशत है, ये सभी आपको भरना होगा। और उसके बाद फिर आप इसको घोषणा को, एफिडेविट को साइन करके फोटो चिपका कर जो प्रमाणित होगी, आप इनको इनके एड्रेस पे पोस्ट कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट का एड्रेस आपको दे ही दिया गया है। अगर किसी और जानकारी के लिए आपको जानने की इच्छा है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।